लॉर्ड कृष्ण नमन माय ऑल स्वीट डियर स्टूडेंट, लॉर्ड कृष्ण नमन टू ऑल मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नाउ वी डिस्कस अबाउट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। Till 10,000 BCE, people were nomadic. They were wandering in a group of place to place in search of food and shelter. They ate raw fruits and vegetables and started hunting animal for food. Later, they could cultivate land and produce rice, wheat, and other food crops. Thus was born agriculture. एग्री एग्री मीन्स होता है फील्ड, और कल्चर मीन्स टू ग्रो, मतलब फील्ड में ग्रो करना। फील्ड में ग्रो करना ये एक लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन वर्ड है, ठीक है। एग्रीकल्चर तो 10,000 साल पहले क्या था, मोस्टली जो हम लोग थे पूरा पाषाण काल के समय में, तो मोस्टली हम लोग क्या करते थे कि भोजन और निवास के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, चलते रहते थे। मतलब हम लोग स्थायी नहीं थे, कहीं एक जगह नहीं रुकते थे। दे एट रो मटेरियल फूड और वेजिटेबल, हम लोग कच्चे ही सब्जियां और फल खा लेते थे। जैसे ही हमें भूख लगती थी तो हम कच्चे ही फल और सब्जियां खा लेते थे, और एनिमल्स को हंटिंग करके भी हम कच्चा ही खा लेते थे, है ना। तो आपको ये पता है। When plants of some kinds are cultivated at one place on a large scale, एक ही जगह पे बहुत बड़ी संख्या में पौधों का उगा देना क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड क्रॉप। इसे क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप wheat means that all the plant grow in a field are that of wheat। अगर हम गेहूं की फसल उगाते हैं तो सारे प्लांट गेहूं के ही होंगे। गेहूं का नाम है ट्राइटिकम एस्टाइबम। क्या है? ट्राइटिकम एस्टाइबम। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप आर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सीरियल्स, यहाँ पे अलग अलग तरह के खाद्यान्न हैं, वेजिटेबल सब्जियां हैं, एंड फ्रूट्स और फल हैं, ठीक है। दीज कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिक ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो। हम यहाँ पर सीजन के बेस पर, मौसम के बेस पर, जलवायु के बेस पर इन सबको हम क्या करते हैं? उगाते हैं। इंडिया इज़ द वास्ट कंट्री, बहुत बड़ा देश है। द क्लाइमेट कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम रीजन टू अनदर। यहाँ पर ये वेरी करती हैं। हमारे देश भारत में एक रीजन से दूसरे रीजन में क्रॉप वेरी करती है, मतलब चेंज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग हैं। अगर हम देश की बात करें, प्यारे विद्यार्थियों, यदि हम देश की बात करें तो हमें पता है कि हमारे देश में अलग अलग तरह की क्रॉप्स जो हैं उगाई जाती हैं। हमारे इस देश में आपको जैसे कि पता चल रहा है, जहाँ ज़्यादा डार्क ग्रीन एरिया है वहाँ पर अलग टाइप की फसलें उगाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी की समुचित मात्रा है, पानी का समुचित साधन है। अब पानी के साधन की अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? हिमालय रीजन की बात करेंगे। और हिमालय रीजन के लिए हमें हिमालय रीजन को समझना पड़ेगा। सबसे पहले चलो हम सैटेलाइट इमेज आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये पूरा का पूरा जो बेल्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा का पूरा कौन सा रीजन है? ये हिमालय रीजन। यहाँ पे ये सारे के सारे कौन से हिमालय रेंज फैली हुई है। जम्मू कश्मीर से स्टार्ट हो जाता है और नीचे तक, ये जम्मू कश्मीर से कहाँ तक फैला हुआ है? ये भूटान, असम, यानी कि हमारे जितने भी ये 7 सिस्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें देखो ज़्यादातर ज़मीन कैसी होगी भाई? जब ये पहाड़ हैं तो ज़मीन कैसी दिखाई दे रही है आपको? पथरीली ज़मीन है। ये देखो पूरी दिखाई दे रही है, पथरीली ज़मीन है। अब यहाँ पर तो सीधी सी बात है, कौन कौन सी क्रॉप हो सकती हैं? चाय, कॉफ़ी, ये सारी यहाँ पे क्रॉप्स हो सकती हैं, ठीक है। अब जहाँ पर पानी की अधिक मात्रा है, जैसे कि आप इधर आ जाओ बेटा, आप बांग्लादेश तो हमारी कंट्री नहीं है, लेकिन आप कोलकाता में यानी कि वेस्ट बंगाल में आ जाओ, यहाँ चावल बहुत अच्छी मात्रा में होता है। उड़ीसा में आ जाओ, कटक में आ जाओ, उड़ीसा में बहुत अच्छा चावल होता है ना। विशाखापट्टनम में इधर भी चावल बहुत अच्छा होता है। मध्य प्रदेश में भी, अगर जैसे हम यहाँ पे आ जाए, मध्य प्रदेश में, इंडिया का जो सेंट्रल एरिया है, यहाँ पे भी कहीं कहीं चावल बहुत अच्छा हो जाता है। उत्तर प्रदेश तो बहुत अच्छा है ही। उत्तर प्रदेश तो मोस्टली अगर हम बात करें तो ये दोआब का रीजन है। कहाँ का रीजन है? दोआब का। दोआब का मतलब होगा 2 नदियों के बीच की भूमि। और पंजाब, पंजाब को क्या कहते हैं? 5 नदियों के बीच की भूमि। यानी कि यहाँ पे देखो, ये आपका आपका ये एरिया जो है, ये आपका गुजरात है, और ये राजस्थान। अब राजस्थान तो वैसा भी देखो, देखने से ही पता चल रहा है कैसा एरिया है। बिल्कुल एकदम से ड्राई है। यहाँ क्लाइमेट भी ड्राई होगा, यहाँ ह्यूमिडिटी भी नहीं होगी। जब ह्यूमिडिटी नहीं होगी तो यहाँ पे फसलें उगाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो यहाँ पे उस तरह की फसलें उगाई जाती हैं जहाँ जिसमें कम पानी लगता है। जैसे कि आपका ज़्यादातर यहाँ पे बाजरा देखने को मिल जाता है कभी कभी। यहाँ सरसों बहुत बड़ी मात्रा में हो जाती है। यहाँ दालें बहुत बड़ी मात्रा में हो जाती हैं। क्यों? इनमें ज़्यादा पानी देना नहीं होता है। यहाँ इनकी सिंचाई, इरीगेशन जो है जल्दी जल्दी नहीं करना होता है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि रिवर सिस्टम यहाँ पे 2 तरह के निकले हुए हैं। तो यहाँ पे देखो, पाकिस्तान ने जो एरिया कवर की हुई है,
तो पाकिस्तान के पास ये वाला एरिया देखो, मुल्तान, फैसलाबाद, पाकिस्तान, खीरपुर, तो ये पूरा का पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो इंडस रिवर है वहाँ की जो ट्रिब्यूटरी नदियाँ हैं उनके होने से है। तो कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी नदियाँ हैं यहाँ पे आप सब जानते हैं। यहाँ पे देखो ये नदियाँ दिखाई गई हैं आपको, ये देखो बीच में नदियाँ, और ये ग्रीन ग्रीन यहाँ पे नदियों का पानी यहाँ तक फैला हुआ है। तो इन्हें कहते हैं झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और ब्यास। तो यहाँ पे ये इंडस रिवर सिस्टम है जहाँ जहाँ पर 5 ट्रिब्यूटरी नदियाँ हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और ब्यास। तो ये पूरा पंजाब में, यानी कि पानी आपका ही है बेटा और यूज पर कर रहा है पंजाब। और ये कहीं ना कहीं कहाँ पे गिर जाता है, अरेबियन सी में जाके ये देखो मिल जाता है, ये अरेबियन सी है। ठीक है, ये क्या है, अरेबियन सी है। अब ऐसे ही हम बात करें अपने बे ऑफ बंगाल की, तो बे ऑफ बंगाल में भी हमारी ये गंगेटिक रिवर सिस्टम्स आती हैं। जितनी भी ये गंगा की सहायक नदियां हैं, है ना, गंगा की जितनी भी सहायक नदियां, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, गोदावरी नहीं सॉरी गोदावरी नीचे है, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र भी आके मिल जाती है। तो यहाँ पे ये ब्रह्मपुत्र मतलब नदियाँ जो हैं यहाँ पे मिल जाती हैं। तो आपको ये समझना होगा, क्रॉप जो है फील्ड के ऊपर होता है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर है। ये पूरा पूरा गोंडवाना लैंड है। यहाँ पे जहाँ तुम्हें ये डार्क दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में नहीं। प्यारे विद्यार्थियों, अब आप बड़ी क्लास में हैं, ज़्यादा समझाना आपको सही भी नहीं है, आप पहले से ही जानते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझना होगा हमारे देश की टेरिटरी के आधार पर कौन कौन सी फसल कहाँ उगाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट।